आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो है ये इसमें हमने मैट्रिसेस की बात करनी है और हमने बताना है कि मैट्रिसेस में रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है और इनका आर्डर क्या है। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। रोज़ क्या होती हैं कि जो हमारे पास पेज है इसके ऊपर ये जो लाइनें लगी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको क्या बोलती हैं? रोज बोलती हैं। और ये साइड पे जो हाशिए लगे हुए हैं इनको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलती हैं? कॉलम बोलती हैं। तो ये हमारे पास रोज हैं। इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है। ये फर्स्ट रो होगी और ये सेकंड रो होगी। ठीक है, तो हमने बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई। और कॉलम कितनी है? ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। हमने इसमें लिख लिया नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी 2। इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। R1 R2 R3 और कॉलम कितनी है? 1 आ जाएंगी 3 और कॉलम 1। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसमें देखें कितनी रोज है? 1 है और कॉलम कितनी है? 3 है, 3 कॉलम। इसी तरह हमारे पास डी मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। R1 R2 R3 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? C1 C2 C3। रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है। मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3 है। C1 C2 C3। रोज 2 है और कॉलम है 3 है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखने आर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। आर्डर किस तरह लिखेंगे? हम सबसे पहले रोज की तादाद लिखेंगे, रोज माइनस इधर बाय लिखेंगे, फिर माइनस, फिर कॉलम लिखेंगे। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं रो बाय कॉलम। ठीक है, जैसे देखें हमारे पास इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है और 1 कॉलम, तो इसका आर्डर आ जाएगा 2 बाय 1। इस तरह राइट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो इसमें कितनी रोज है? 1 रो है, तो 1 बाय 2। 1 रोज है और 2 कॉलम है। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसका आर्डर देखिए, इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है, 2 बाय और कॉलम कितनी है? वो भी 2 है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर आएगा 2 बाय 3। 2 बाय 3। हमारे पास डी ई मैट्रिक्स है, इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, तो और कॉलम कितनी है? 1 2। 3 बाय 2। इसी तरह हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए हमारे पास कितनी रोज है और कितनी कॉलम है? 1 रो और 1 कॉलम है, 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने इनमें से बताना है कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके आर्डर सेम हो, उनमें रोज और कॉलम सेम हो और उसके बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम हो। जैसे देखें ये 9 है और ये -7 है, तो इसका आर्डर क्या है हमारे पास? 2 बाय 1। इसको 2 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं, 2 रोज और 1 कॉलम। इस तरह ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, इसमें देखें 5 + 4 कितना होता है? 9, -8 + 1 कितना होता है? -7। तो ये 9 -7 9 -7 दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए। इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन पहली एंट्री पहली की इक्वल होगी, दूसरी की इक्वल होगी। एंट्रीज भी सेम है और आर्डर भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। पास ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और ई मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और एफ मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो हमने लिखना है इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स 0 3 4 1। इसी तरह हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और ये 3 और 1 0 4 3 1 0 3 4 1 0 3 4 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। ए मैट्रिक्स लिखा, एफ लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। इनका बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि इनका आर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। ए इक्वल एफ। इसी तरह बी और डी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स लिखा, डी मैट्रिक्स लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 + 4 9 -8 + 1 -7। बी किसके इक्वल आ गया? डी। इसके साथ में यही एक्सप्लेनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकती हैं, अदरवाइज बी इक्वल डी भी लिख लें तो काफ़ी है। इसी तरह सी मैट्रिक्स है, इसको सिंप्लीफाई किया, 3 2 × 6 2 - 1 1 2 2 × 4 4 - 2 2 4 + 4 8 3 + 0 3।
इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सी मैट्रिक्स बन गया और ई मैट्रिक्स हमारे पास सी है 6 1 4 2 8 3 दोनों सेम है। तो इसका मतलब है इनका आर्डर भी सेम है और इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है A+2 C-3 B-1 D+4 5 8 6 4 दो मैट्रिक्स दिए हुए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमने A B C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। A+2 को 5 के इक्वल लिखेंगे, C-3 को 8 के इक्वल लिखेंगे, B-1 को 6 के इक्वल लिखेंगे और D+4 को 4 के इक्वल लिखेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करके A B C और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंट्रीज को हमने एक दूसरे के इक्वल राइट कर लिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 2 कितना आ जाएगा 3। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब सी 3 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 8 + 3 कितना आएगा 11। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। B-1 है, बी इधर रहेगा, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। 6 + 1 कितना आ जाएगा 7। बी की वैल्यू आ गई है 7। इसी तरह डी है तो 4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 - 4 0। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसकी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। 2x + 1 9 के इक्वल आ जाएगा और 5 y के इक्वल आ जाएगा। 4 4 के इक्वल है, इसको नहीं राइट करेंगे। 7 7 के इक्वल है, इसको भी नहीं राइट करेंगे। बेसिकली हमने x और y की वैल्यू राइट करनी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। 2x + 1 9 के इक्वल आ जाएगा। 5 y के इक्वल है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2x इधर ही रहेगा, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 9 - 1 कितना होता है 8। ये हमारे पास है 2x। तो 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 टाइम है 4। x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। क्वेश्चन नंबर a + b को 10 के इक्वल लिखते हैं। a + b = 10 आ जाएगा और 2d - 1 = 5। 2d - 1 = 5। 3b + 2 3b + 2 = 11। 4 = c। c = 4। c की वैल्यू कितनी है 4। इधर से d की वैल्यू निकालते हैं। 2d - 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 5 + 1 6 आ जाएगा। d 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइडों पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। b की वैल्यू इधर से निकालेंगे। 3b 11। 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर हमारे पास 9 रह जाएगा। 3 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों को 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी। b = 3। अब ये जो b की वैल्यू आई है इधर इसको ऊपर पुट करेंगे b की जगह पे। b की वैल्यू हमारे पास आई है 3 10 10 - 3 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। a की वैल्यू 7 है हमारे पास। a = 7, b = 3, c = 4 और d = 3। d की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें दो मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल लिखना है। तो p + q 6 के इक्वल है और p - 2 q किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। दो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे लेना है। अब हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं। इधर -2 है तो इधर भी 2 हो तो 2 - 2 0 हो जाएगा। q हमारे पास खत्म हो जाएगा और p की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 2p 2q और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब हम ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो चेंज हो गई है, वो इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब जो 2 और 3 है इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। p - 2q = 11 और ये हमारे पास है 2p - 2q = 12। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हमारे पास है 2। सॉरी, ये जो p - 2q है ये 0 के इक्वल आएगा, 11 के इक्वल नहीं आएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी 0 बन रही है ना, ये दूसरे नंबर पे और ये भी दूसरे नंबर पे, इधर 0 आएगा। तो इसी तरह इधर भी 0 आ जाएगा। ये हमारे पास 12 + 0 12 आ जाएगा और 2p और 1p 3p आ जाएगा और दोनों साइडों को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू 4 आ जाएगी।
जब P की वैल्यू 4 आ गई है तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, P प्लस Q इक्वल है 6, P प्लस Q इक्वल 6। P की वैल्यू 4 है और Q हमारे पास है इधर 6, Q इधर रहेगा तो हमारे पास ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 2। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 2।